तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगलसूत्र और मेरे सिंदूर को हाथ लगाने की? ये मेरे पति की निशानी है, आइंदा इसे हाथ मत लगाना, समझी? शी। अभी अभी आपने यही कहा था ना कि अपने प्यार को साबित करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। तो आज आपको साबित करना पड़ेगा। जो आपने किसी के भी कहने पर नहीं किया, आज मेरे कहने पर करना पड़ेगा। इंदिरा को वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज दीजिए। ठीक सुना आपने। आपकी जिम्मेदारी का हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। होश में तो है आप? क्या बोल रही हैं? मैं अच्छी तरह से होश में हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं ज़ारा जी, नहीं समझ रही हैं। इनकी इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं खुद को जिम्मेदार मानने लगा हूं। आखिरी वक्त में श्वेता की जगह कोई और डॉक्टर होता ना, शायद ही आज यहां पर सही सलामत खड़ी हो। और उस दिन अगर अंतिम संस्कार के वक्त मैं बेहोश नहीं हुआ होता तो ये हम सब के बीच में सही सलामत खड़ी होती। कुछ नहीं हुआ होता इन्हें। बीते हुए 8 साल में इन्होंने सब कुछ खो दिया। अब मैं इनके बीते हुए 8 साल तो वापस कर नहीं सकता। कम से कम इनके साथ रहकर इनकी सेवा करके मैं अपना मन का बोझ तो हल्का कर सकता हूं ना ज़ारा जी। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते गलत के खिलाफ लड़ना सिखाया जाता है हमें। और आज जब मेरे साथ ही गलत हो रहा है तो मैं चुप बैठूं? एक औरत होकर अपने ही पति की पहली बीवी की देखभाल करने के लिए मुझे मजबूर किया जाता है, वो गलत नहीं है? और खासकर तब जब इसने मेरा हक मुझसे छीनने की कोशिश की। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या किया ये आप? हाँ, ये ज़ारा जी का मंगलसूत्र है, इन्हें वापस दीजिए। चलिए वापस दीजिए इन्हें। अरे मुझे तो दीजिए। लाइए दीजिए। मैंने बोला ना मुझे वापस दीजिए। वापस दीजिए, लाइए। कहां से लगी आपको ये आदत? आप तो हमेशा से दूसरों को हक देना जानती है, छीनना नहीं। चलिए प्लीज वापस दीजिए, प्लीज। गुड गर्ल हो ना आप? आओ चलो, आओ उनको वापस दो, उनका आओ आओ, शाबाश। इनका है, दो इनको। चलो
शाबाश, चलो। जाओ, गिर जाओ सीढ़ियाँ। हाँ नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। आराम से, आराम से, आराम से, भागना नहीं। नहीं नहीं, लाओ लाओ, मुझे दो। गिर जाते ना, चोट लग जाती है अभी। लाओ 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 लाओ, ऐसे नहीं करते आप, गुड गर्ल हो ना। लाओ, दो मेरे को दो। हाँ, ये ज़ारा जी क्या है, उनको दे दो वापस। ऐसे किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेते ना, गलत बात होती है। और आप तो कभी भी गलत नहीं करती थी। बताओ, ज़ारा जी को दे दो, चलो दो उनको। अच्छा आओ, आओ आराम से आओ। अच्छा, गुड गर्ल, अच्छा दे दो। रख लीजिए। ये देख रही हैं इनकी हालत, एक मासूम बच्ची की तरह नादान है ये। इस हालत में छोड़ पाएंगे नहीं मेंटल हॉस्पिटल? इस घर में हम इनकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए ज़ारा जी। जो प्यार और जो देख रेख इनकी इस घर में हो सकती है, वो वहां मेंटल हॉस्पिटल में कोई नहीं करेगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मानिए मेरी बात को। ये आओ, नीचे आओ, आओ। ये अच्छा, ये लो, आओ आओ। से नहीं करते। तो ठीक है, मैं इस घर से चली जाती हूँ। इंदिरा यहां पर ही रहेगी। मंजूर है आपको? क्या हुआ? क्या फैसला लिया आपने? मैं इनको सुबह छोड़कर आ जाऊंगा मेंटल हॉस्पिटल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट ज़ारा जी, एक। आपके पास तो हर मर्ज की दवा होती है ना, हर सवाल का जवाब भी होता है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर वो छोटी सी इंदु पूछेगी कि उसकी मां कहां गई, तो क्या जवाब दूंगा, बताइए। है कोई जवाब आपके पास? मानती हूं कि इंदु जिद्दी है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची है, उसे हम लोग मना सकते हैं। लेकिन इनका हॉस्पिटल जाना तय है।
ये कहकर मैं दुनिया वालों के सामने एक बुरी औरत नहीं बन रही हूँ, बल्कि प्रैक्टिकल होकर मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। और आज अगर मेरी जगह इंदिरा होती ना, तो वो भी यही करती, और आप उसे मना नहीं कर पाते। इन्हें जब मेंटल हॉस्पिटल से छोड़कर घर वापस आऊंगा, अगर हो सके तो पुरानी ज़ारा वापस लौटा दीजिएगा, जो अपने स्वार्थ और लालच की दलदल में कहीं खो गई है। छोटे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था यार। छोटे सुनना मेरी भाई, मैं जानता हूँ तू अंदर अंदर बहुत नाराज है मेरे से, मैं खुद बहुत नाराज हूँ अपने आप से यार। मेरी बात सुनना, मैं जानता हूँ मेरी मिस्टेक होगी, सुनना सुनना मेरे भाई, पर मैं कैसे कैसे सॉरी बोलूँ तेरे से। हाँ सुन छोटे, मेरे को क्या पता था यार वो चिता पे से भूत बन के खड़ी हो जाएगी इंदिरा। समझ रहे मेरी बात को? मेरे को पता है कितना बड़ा सदमा पहुंचा। छोटे तेरी बीवी है तो मेरी भी तो बहन है यार, मेरा दुख कम है क्या? तू मेरे से बात करना बंद मत कर छोटे, तेरे से बहुत प्यार करता हूं मैं यार, गलती होगी मेरे से बहुत बड़ी। मैं उस दिन चिता पे से नहीं हटता तो इतने साल दूर नहीं होती हमसे इंदिरा। मेरे को माफ कर दे यार, माफ कर दे प्लीज छोटे। उन्हीं को कौन टाल सकता बस, और शायद हमारी किस्मत में उनसे दूर ही रहना लिखा है। एक बार फिर से उनसे दूर रहने के लिए अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। क्यों बेटे, ये क्या रहा है तू? कि मैं उनको वापस से मेंटल हॉस्पिटल में छोड़कर आऊंगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि इस घर से ज्यादा देखभाल उनकी वहां मेंटल हॉस्पिटल में होगी। ये तेरी बात है ना, बिल्कुल सही है। एक मदद की उम्मीद है आपसे। जो तू कहे छोटे यार, हो सके तो हिंदू को इस बारे में कुछ मत बताइएगा आप लोग प्लीज। कुछ कोई नहीं बताएगा। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है? अरे मैं संभालूंगी ना उसे, बस तू उसे ले जाने की तैयारी कर ले। हाँ, उस बेचारी को ले जाना यही सही होगा, बाकी तो भगवान के सामने कहाँ किसी की चलती है। तू बस अपना ख्याल रख। हाँ चल चल मुन्ना, आजा। मैं कितनी गलती करता हूँ। अरे कोई बात नहीं। मैं इनको सुबह छोड़कर आ जाऊंगा मेंटल हॉस्पिटल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। मम्मी आज मैं तुम्हें पार्क में लेकर जाऊंगी और मेरे सारे दोस्तों से मिलवाऊंगी। इंदो, ओ इंदो,
नानी आवाज लगा रही हैं, पूछो क्या कह रही हैं, जाओ। हाँ। सुनो सुनो, ठंड हो गई है ना, ये स्वेटर बंद करके रखा करो, खांसी भी हो गई है। दवाई पी लेना नानी के पास जाके। हाँ। अरे बिंदु, बेटा जाने से पहले अपनी माँ के गले लग के भाई बोल दो। क्यों? कहीं जा रही है क्या? कहाँ जाना है इनको? ये तो उनको अच्छा लगेगा ना। जाओ। इंदु, ले, यहीं बैठी है तू, ये पी ले, इससे ना तेरी खांसी ठीक हो जाएगी। नहीं नानी, कफ सिरप से बहुत टाइम लगता है और नींद भी आती है। मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है। मेरी मम्मी को मेरी बहुत जरूरत है। इंदु, ये डाबर हनी टस है, खांसी से फास्ट रिलीफ के लिए। ये मैं नहीं, मेडिकल रिसर्च कहती है। पता है इससे नींद नहीं आती, क्योंकि इसमें है शहद और कई पावरफुल हर्ब्स। चल मेरी बात मान ले और चुपचाप ये पी ले। तुझे लगता है कि मैं बुरी हूँ, लेकिन तेरी भलाई का खास ख्याल है मुझे। चल पी ले। काफी टेस्टी है। सच बताओ नानी, मुझे कफ सिरप पीकर बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है और मैं अपनी मम्मी का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। जाओ जाकर खेलो। चल इंदु, खेलते हैं, चलो। शुक्रिया डाबर हनी टस, मेरे परिवार वालों का खास ख्याल रखने के लिए। कि मैं उनको वापस से मेंटल हॉस्पिटल में ड्रॉप कराऊं। इंदु को इस बारे में कुछ मत बताइएगा आप लोग प्लीज। इंदु, सहर, रुको रुको, देखो तुम दोनों की छुट्टियां शुरू हो गई है। धिनक धिनक धिनधा। हाँ, देखो वनराज भी आ गया है, छुट्टियों में है ना। मैंने सोचा कि तुम दोनों वनराज से डांस सीख लो। अच्छा आइडिया है ना। हाँ, जाओ इनसे डांस सीख लो, बाद में है ना हम लोग घूमने भी जाएंगे। चल चल। बहुत बातें कर। चल बालिका, कथक सिखाता हूँ। ये पहन के सर्कस जाएंगे, सर्कस।